हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा नौवीं के उदाहरण नंबर 21। उदाहरण नंबर 21 देखने से पहले हम बेसिक पढ़ लेते हैं। ओके, तो हम क्या देखेंगे? घातांक के नियम। घातांक नियम में देखेंगे हम सबसे पहला सूत्र क्या है। ए की घात m इंटू ए की घात n है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हमारा आधार समान है तो हम एक आधार पर m प्लस n कर सकते हैं। और हम दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर क्या कहता है? अगर a की घात m इसकी पावर होल पावर n है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक की घात m इंटू में कर सकते हैं n। ओके, आप याद भी करते जाइए। अगर a की पावर m का होल पावर n है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a की पावर m इंटू n। ओके, फिर हम तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है? अगर a की घात m है और a की घात n है, ओके, बटे में, मतलब ये यहाँ पे इंटू में था और यहाँ पे बटे में है। ओके, अगर बटे में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? a की पावर m माइनस n ऐसे लिख सकते हैं। ओके, जैसे इंटू में था तो हम प्लस में लिखेंगे, बटे में है मतलब भाग में है तो हम माइनस में लिख देंगे। ओके, फिर हम देखेंगे चौथा नंबर क्या कहता है। चौथा नंबर a की घात भी m है और b की घात भी m है, तो हम क्या कर सकते हैं? a और b को साथ में लेके पावर m लगा देंगे। ओके, फिर हम पांचवा नंबर देखेंगे। पांचवा नंबर लास्ट है। अगर हम देखेंगे a की पावर हमें 0 दी है तो उसका मान होता है 1। ओके, उदाहरण नंबर 21 का पहला नंबर हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/3। ओके, हमें ये कैसे दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है कि a की पावर है m और इंटू में क्या है? a की पावर है n। ऐसा आपको लग रहा है ना, मतलब a का मान क्या है? 2 है और m का मान 2/3 और n का मान 1/3 है। ओके, तो इसका सूत्र क्या होता था? आपको याद होगा, a की घात क्या हो जाता था? m प्लस n हो जाता था। ओके, तो हम इसमें क्या कर देंगे? a हमारा क्या है? 2 है और m क्या है? 2/3 प्लस 1/3। ओके, जब हमारे नीचे की हर वाली संख्या समान होती है तो डायरेक्ट जुड़ जाता है, मतलब ये 3 आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो हम देखेंगे 2 और 3 3 कट जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 2 की घात 1 बराबर 2 ही होता है। ओके, तो हम अब दूसरा नंबर देखेंगे। तो आप देखेंगे 21वां नंबर का दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है। 3 की घात है 1/5 और उसकी होल पावर है 4। ओके, तो हम क्या करेंगे? इसका देखेंगे किस रूप में लिखा हुआ है कि a की पावर m है और इसकी होल पावर क्या है? n है। ओके, ऐसा ये लिखा हुआ है। तो इसके बराबर में आपको पता है क्या होता है? इसके बराबर में क्या होता है? a की पावर m इंटू n हो जाता है। ओके, तो हम क्या करेंगे? a क्या है हमारा? 3 है। क्या करेंगे? 1/5 इंटू में क्या करना है? 4, मतलब गुणे में हमें 4 कर लेना है। तो आप देखेंगे 3 4 बटे कितना हो जाएगा? 5। 3 4/5, तो यही हमारा क्या है? आंसर है। ओके, क्या है हमारा? आंसर है। फिर हम तीसरा नंबर देखेंगे। तो आप देखेंगे तीसरा नंबर लिखा है 7 की घात 1/5 और फिर 7 बटे में है 7। 7 की घात 1/3। ओके, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे कैसा है ये। इसका सूत्र होता है a की घात m बटे a की घात n बराबर क्या हो जाता है? a m माइनस में n। ओके, तो हम क्या करेंगे? a क्या है? 7 है, m क्या है? 1/5 है, फिर माइनस में 1 हमें क्या कर देना है? 3। तो आपको भिन्न का जोड़ घटाना तो आता ही होगा। तो हम क्या करेंगे? 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे? हम 15 में 5 का भाग करेंगे तो 3 आएगा, फिर 1 से गुणा करेंगे तो फिर भी 3 आएगा। ओके, फिर क्या करेंगे? माइनस ले लेंगे, 3 का भाग करेंगे 15 में तो 5 आ जाएगा, फिर 5 का 1 से गुणा करेंगे तो ये फिर से 5 हमें मिल जाएगा। ओके, तो आप देखेंगे कितना हो गया? 7 15 बटे में है, फिर हम माइनस करेंगे 5 को 3 से तो कितना हो जाएगा? -2। तो हमें कितना आंसर मिला? यही है हमारा आंसर। ओके।
फिर हम चौथा नंबर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, 13 की घात 1/5 इंटू में है 17 की घात 1/5। तो आप देखेंगे किस रूप में है, रूप में है a की घात m इंटू b की घात भी m। ओके, तो ये कैसे हो जाता है, a की घात m b की घात m। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू में है तो हम a b को साथ में ले लेंगे और m को होल पावर में ला लेंगे। ओके, 13 को हम ले लेंगे और फिर 17 को ले लेंगे। ओके, किसमें, इंटू में, मतलब गुणे में। ओके, फिर इसकी होल पावर m होती है, तो आप देखेंगे m की जगह पे हम 1/5 लिख देंगे। ओके, 1/5। तो आप देखेंगे 13 में 17 का गुणा करेंगे, तो 13 में हमें क्या करना है, 17 का गुणा करना है। ओके, 13 में 17 का गुणा करना है, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 की 1 हासिल 2, 7 एकम 7 एक 8 एक 9। ओके, फिर आप देखेंगे 13 ही आ जाएगा, तो आप देखेंगे 1 12 की 2 हासिल 1 और ये फिर से 2, कितना आ गया हमारा, 221 आ गया। 221 की पावर कितना हो जाएगा, 1/5। ओके, तो यही है हमारा आंसर। ओके, तो आपको मेन क्या है, हमें जो मैंने घातांकी नियम आपको पहले बताया है वो आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, तो ये आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।